Hello friends, very good morning. Today we are going to discuss one more test chapter, that is depreciation. Friends, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कुछ सालों से depreciation पे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसमें कई सारे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए हुए हैं। और इस डेप्रिसिएशन के बारे में हम वो आज पूरा कंप्लीट बताएंगे, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन हिंदी में मूल ह्रास भी बोलते हैं। ये एक ना आपका टॉपिक है जेईबी में, जिस पे कि क्वेश्चंस आते हैं। पहले समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, वो कोई मशीनरी लगाती है। क्या लगाती है? मशीनरी लगाती है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे मान लो आफ्टर 10 ईयर्स वो मशीनरी एक तो क्या हो जाएगी? आउटडेटेड। आउटडेटेड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर नोट्स बनाना चाहें तो ऐसे ही सुन के आप अपने से बना सकते हैं। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, आप बस सिर्फ देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। मशीनरी जैसे कि 10 ईयर्स की बात क्या होगी? आउटडेटेड हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि ओल्ड हो चुकी होगी, ओल्ड हो चुकी होगी। 10 ईयर्स बाद किस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं आजकल, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। क्या होगा कि अगर एक मशीन पहले 10,000 पीसेस बना पा रही है और आज 10 साल बाद जो है, अगर मान लो 1 लाख का प्रोडक्शन दे रही है, तो क्या आप पुरानी वाली मशीन यूज़ करेंगे जो आपको 10,000 का प्रोडक्शन दे रही है? नहीं ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं डिप्रिसिएशन का काम करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए एक मशीन की कॉस्ट मैं बताऊँ आपको, अगर 1 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? हर साल इसमें से कुछ परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज अलग करते जाएंगे, ताकि क्या हो कि 10 साल बाद आपका पास इतना ही रुपए और आ जाए, ताकि आप जो है नई मशीनरी खरीद पाएँ। इतने में से आप माइनस करते जाएंगे हर साल। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अपना टू फाइंड एक्चुअल टू फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट, अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता करने के लिए भी डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके जो वो है थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रीन सेट कर लूँ पहले। इसी डेप्रिसिएशन की हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। इट इज़ द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू द पीरियड्स दैट बेनिफिट द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट। एग्जांपल कार। अगर ये पीडीएफ में चाहिए होगा आपको, तो एक काम करना कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ में मिल जाएगा। तो अब आगे क्या होता है कि डिप्रिसिएशन की ये तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी। इसमें क्या करते हैं हम? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कुछ कॉस्ट हम हर साल हटाते रहते हैं, सो दैट क्या हो कि फाइनल 2 साल 4 साल बाद उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो अलग से हमारे पास आ जाए, सो दैट हम दोबारा से खरीद पाएँ। जैसे कि एग्जांपल कार का होता है। कार का एग्जांपल डिप्रिसिएशन का ऐसा दूंगा कि मान लीजिए आप मारुति की आल्टो कार आज खरीद के लेके आते हैं, और 10 साल बाद वो क्या होगी? किसी भी यूज़ की नहीं है, तो उसकी वैल्यू 1/10 ही रह जाएगी। तो वो चीज़ हमें डेप्रिसिएशन से निकालनी होती है। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। एग्जांपल मोबाइल। मोबाइल आप आज खरीदते हैं तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 0.00 के बराबर ही हो जाती है, नियर अबाउट 0.00 ही हो जाती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस दैट इज वैल्यू इज रिड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब डेप्रिसिएशन एकदम से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो ये लंबे टाइम बाद इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। वैल्यू इज रिड्यूस्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसी होती है कि किसी चीज़ को चालू करना, जैसे कि कोई फैक्ट्री लगाई आपने, तो मशीन वगैरह लगाओगे, ये सब है। उससे क्या होगा? उसका रॉ मटेरियल तैयार होगा, और फिर रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनेंगे, और फिनिश्ड गुड से आप जो है उसको बेचेंगे, तो फिर आपका सामान तैयार होके आपको उससे बेनिफिट होगा। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में कहलाते हैं। जो मशीनरी वगैरह है वो सब चीज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही आती हैं। कॉस्ट इज एलोकेटेड सो दैट इन फ्यूचर प्रॉफिट में नॉट हार्म। मतलब ये है कि अगर मान लो आपने डिप्रिसिएशन नहीं किया है, तो क्या होगा आपका? 10 साल बाद अगर आप नई मशीन लेने जाएंगे, तो आपको पूरा पूरा एकदम से पैसा निकालना पड़ेगा, और वो बिजनेस के लिए एकदम हार्म करता है। क्योंकि आपको एकदम से अगर पैसा देना है, तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी उसमें। कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में पहला क्या है? फिजिकल वियर एंड टीयर। गाड़ी है, ठुक गई, कहीं से डेंट वगैरह आ गए, तो वो फिजिकल वियर और टीयर है। ठीक है। एफ्लेक्स या फिर पैसेज ऑफ टाइम।
जैसे जैसे टाइम बीतता है तो टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, पुरानी आप कार ही बार बार बहुत साल यूज़ कर लेंगे तो आपका मन भर जाता है उस चीज़ से, तो वो भी एक तरह से पैसेज ऑफ टाइम है। ऑब्सोलेंस ड्यू टू न्यू लॉन्च, मतलब ये क्या होता है, नए 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 मॉडल लॉन्च हो जाते हैं, फिर आपको पुराना वाला अच्छा नहीं लगता। एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल, ये तो व्हीकल की केस में है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नीड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है। यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं। नीड ऑफ डिप्रिसिएशन टू नो द करेक्ट प्रॉफिट, मतलब हर साल हमें प्रॉफिट सही पता चलता रहे। ऐसा ना हो कि हमें 10 साल बाद जो एकदम से हमारी कोई मशीनरी हमें खरीदनी पड़ेगी तो हमारा प्रॉफिट उस साल एकदम से नीचे आ जाए, तो ऐसा ना हो। टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन, मतलब हमें हर साल जो है फाइनेंशियल पोजिशन सही पता चलती रहे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। टोटल कॉस्ट इज टेकन वंस विल रिजल्ट इन ह्यूज लॉस, तो यही मैंने आपको बात बताई पहले कि अगर टोटल कॉस्ट एकदम से मशीनरी की हम लेंगे तो वो क्या करेगी, प्रॉफिट को कम कर देगी और हमें लॉस में आ जाएंगे। टू मेक प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, डिप्रिसिएशन धीरे धीरे लगाते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि एसेट का रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ डिप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट, फैक्टर्स क्या हैं डिप्रिसिएशन की, कॉस्ट ऑफ एसेट है, स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ लाइफ है। देखो डिप्रिसिएशन हम किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कितने साल वो मशीन चल सकती है, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से एसेट की लाइफ बोल देते हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, मतलब मशीन बाद में कूड़े में क्या रेट बिकेगी। और कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, मतलब कि कितने रुपए की वो आएगी, ठीक है। फ्रेंड्स एक छोटा सा पार्ट है वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, तो वो जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी करेगा, ठीक है। एक मिनट में ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। देखो इसमें क्या है कि विच कॉस्ट टू बी टेकन फॉर डिप्रिसिएशन, जब भी आप न्यूमेरिकल कोई करेंगे ना तो उसमें होता है कि आप जब न्यूमेरिकल निकालते हैं तो उसमें फॉर्मूला दिया होता है, फॉर्मूला में आपने क्या है कि डिप्रिसिएशन की वैल्यू पुट करनी होती है। तो उसको करने के लिए आपको डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालनी होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो इनिशियल वैल्यू है ना गुड की, तो वो नहीं लेते हैं कभी भी। देखो तो उसके लिए हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमने क्या करना है कि कॉस्ट उस जगह से लेंगे जहाँ से कि वो मशीन ऑपरेशन में आ गई है। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमिंग इनटू ऑपरेशनल, मतलब वो ऑपरेशन में कब से आई है वो चीज़ देखेंगे। ऑपरेशन इन द सेंस कि मान लो कोई मशीन तो आप लेके आए हैं लेकिन आपने उसकी फिटिंग करानी है, वायर वहाँ तक पहुँचानी है, ये सब चीज़ें लेबर लगानी है, उसके नीचे अगर कुछ फाउंडेशन वगैरह बनानी है तो वो सब चीज़ ऑपरेशनल कॉस्ट हो जाती है। सेकंड क्या है, एसेट रेडी टू यूज़, कोई एसेट मतलब ये मशीनरी वगैरह तो कंपनी के लिए क्या है, एसेट ही है, तो वो कब से यूज़ में आने लगे हैं। थर्ड क्या है, रनिंग कंडीशन, मतलब मशीन आप ले तो आए, मान लीजिए वो मशीन काम ही ना करे तो फिर आप उसका थोड़ी डेप्रिसिएशन आपने लग जाएंगे, वो जब से रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। या फिर इसको बोलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन यही होता है कि आपकी मशीन लग चुकी है और वो वर्किंग कंडीशन में आ गई है। तो ये सब चीज़ें, तो आपको ये जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको 4 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं कि आपने जब भी कोई वैल्यू है तो उसमें से रेसिडुअल वैल्यू निकाल देनी है। कोई ऐसा इशू नहीं है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपने जब डिप्रिसिएशन निकालना तो कैसे निकालना, रेसिडुअल वैल्यू किस में माइनस करनी है किस में नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होती है। तो हो फ्रेंड्स ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसको आप इसमें भी देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी।